how are you? So welcome to Science Stream and welcome to Biology class. I hope all of you are okay and safe at your home. So today we will start the next chapter, photosynthesis in higher plants. In this chapter you will come to know how photosynthesis takes place and photosynthesis किससे होती है ये तो तुम्हें पता है. Plants perform photosynthesis in the presence of light. फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स के पास एक ऑर्गेनेली होती है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड. प्लास्टिड के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. तो सबसे पहले मैं तुम्हें क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताती हूँ. दिस इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट. This is outer membrane. This is inner membrane. Next, inside the chloroplast, this dot-shaped structure is present, known as matrix. But इस matrix को हम क्या लिखते हैं? Stroma. उसके बाद इसके अंदर मेम्ब्रेनस सैक्स प्रेजेंट है. एक थैली, दूसरी थैली, तीसरी थैली, ऐसे करके मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. हर एक मेम्ब्रेनस सैक को क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड. ये भी थाइलाकोइड, ये भी थाइलाकोइड, ये भी थाइलाकोइड. सारे थाइलाकोइड्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ग्रेना. ऐसा एक ग्रेना का स्ट्रक्चर और बना लेते हैं. ये भी क्या हो गया? ग्रेना. तो स्ट्रोमा रीजन इज कवर्ड विद मेनी ग्रेनास. ग्रेनास आर मेड अप ऑफ thousands of thylakoids. Now one grana joins with other grana. One grana joins with other grana with a single membrane known as lamina. So this is the structure of chloroplast. अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, तो इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट है और इसके पास क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है. ओके, कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के पास? टेल मी फास्ट. व्हिच काइंड ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट? राइट इन चैट बॉक्स. 70s राइबोसोम्स. जो 80s कह रहे हैं उनको वीडियो छोड़ के चले जाना चाहिए. सेल चैप्टर में तुम्हें बताया था कि 70s राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. नाउ द मेन थिंग्स व्हिच वी शुड नो दैट ये जो थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर 2 प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. ठीक है. एंड लैमेला की मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं फोटोसिस्टम 1. थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे दोनों फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2. लैमेलर मेम्ब्रेन के ऊपर सिर्फ एक ही सिस्टम प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम 1. ओके, नेक्स्ट, ये जो इनसाइड स्पेस है थाइलाकोइड की, इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमन. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज कौन सी रिएक्शन होती है? हमारे पास 2 तरह की रिएक्शन होती है. एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन जो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं. डार्क रिएक्शन भी काफी सारे नेम है. इसको C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोल देते हैं. इसको लाइट इंडिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दिन में भी हो सकती है, रात में भी हो सकती है, लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है, एब्सेंस में भी हो सकती है. इसको C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है इसका वो 3
मेल्विन साइकिल इसको इसलिए बोलते हैं, इस रिएक्शन को मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने बताया। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन व्हिच वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर। ओके, लाइट रिएक्शन जो होती है उसमें हमारे पास क्या होती है, फॉस्फोराइलेशन होती है। इस फॉस्फोराइलेशन को फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोला जाता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट की प्रेजेंस में हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है एडीपी के साथ एंड क्या बनाता है, एटीपी जनरेट करता है। एंड ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है इससे हम क्या बनाते हैं, एटीपी एंड एनएडीएच को बनाते हैं। कहां बनता है ये, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे बनता है। फिर हमारे पास आ गया कि ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसकी 2 टाइप्स है। कौन कौन सी, एक तो है हमारे पास साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नेक्स्ट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन साथ साथ में लिखते जाओ आप भी। फ्लोचार्ट इज वेरी नेसेसरी टू कंप्लीट दिस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज आल्सो नोन एज जेड स्कीम, जिसको अंग्रेज जी स्कीम बोल रहे हैं। मतलब जेड को जी बोलते हैं ना, तुम जेड स्कीम बोलो, जी स्कीम बोलो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट तो लेट्स स्टार्ट विद दीस 2 टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले मैं तुम्हें लाइट रिएक्शन का जेड स्कीम करवाती हूँ, फिर वी विल डू विद साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये कहाँ पे हो रहा है, हमारे थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे हो रहा है, जिसमें फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों ही क्या है, यूज होंगे। एंड जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो कहाँ होता है, लैमेलर मेम्ब्रेन पे होता है। ओनली फोटोसिस्टम 1 विल बी इन्वॉल्व। I hope everything is clear. Aware of this? So firstly start with non-cyclic photophosphorylation. हमारे पास क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 दोनों ही यूज होंगे। दोनों कहाँ पड़े, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे पड़े हैं। फोटोसिस्टम 2 680 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को रिसीव कर सकता है। फोटोसिस्टम 1 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को रिसीव कर सकता है। इसके पास पड़ा है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ए के फ्रेंड्स जिनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं, ये इसके साइड पे पड़े। ये हमारे पास क्या बन गया, क्लोरोफिल ए, जिसके पास एक्सेसरी पिगमेंट्स पड़ी हैं जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथेनॉइड एक्सेट्रा। काफी सारी जो बाकी की पिगमेंट्स होती हैं वो क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट्स होती हैं। दीज आर एक्सेसरी पिगमेंट्स। अब क्लोरोफिल ए एंड एक्सेसरी पिगमेंट के सारे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स और क्वेंटोजोम दोनों नेम है इसके। ओके, जब ये क्लोरोफिल ए सनलाइट की प्रेजेंस में फोटॉन्स लेगी, फोटॉन्स क्या है, जो प्रोटॉन के बने हुए रेज क्लोरोफिल ए के पास आ रही हैं, तो क्लोरोफिल ए क्या है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होके वो क्या करता है, एनर्जी को उछालता है। किस फॉर्म में उछालता है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो ये मैं ड्रॉ कर रही हूं सन, ये सन की रेज एंड जब इसके ऊपर सन का फोटोन आया तो इसने क्या कर दिया, इन सब को एक्टिवेट कर दिया। इन सब ने क्या कर दिया, फिर क्लोरोफिल ए को एक्टिवेट कर दिया, इसको सिग्नल पहुंचाया, प्रोटॉन्स इसको दिए
इसको आगे पास कर दिया। ये क्या है? PCPC, प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा। दिस इज द ट्रिक, PCPC, प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा। ये क्या है? प्लास्टोक्यूनोन, दिस इज cytochrome Y, this is plastocyanine. These are some complexes, plastoquinone and electron is transferred from primary electron acceptor to PQ, then CY, then PC. Plastoquinone, then CY, then PC. This is plastoquinone, cytochrome complex and plastocyanine. ये जब नीचे आ रहा है इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर डाउनहिल रिएक्शन भी बोलते हैं। एट द साइट ऑफ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हमारे पास एक चीज का फायदा होता है। यहाँ पे हम क्या गेन करते हैं? ATP गेन करते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। फिर ये प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को कहाँ ट्रांसफर कर देता है? वेट, फोटोसिस्टम 1 के पास देता है। ये जो फोटोसिस्टम 1 है ये भी सेम क्लोरोफिल A विद एक्सेसरी पिगमेंट से बना हुआ है एंड सनलाइट से एनर्जी लेके अपने आप को एक्टिवेट करता है। जब इसके पास सन की एनर्जी गई देन इट विल गेट एक्टिवेट एंड रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेंड इट टू नेक्स्ट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए? फेरेडॉक्सिन को। Now this ferredoxin present at the inner membrane of thylakoid reduces the NADH positive into NADH2. So हमें इस साइकिल से क्या से हुआ? एक ATP एंड एक NADH2 हमारे पास बना। अब देखो ये कैसा लग रहा है? ये एक Z शेप स्ट्रक्चर लग रहा है, Z शेप स्ट्रक्चर लग रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? Z स्किन बोलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहां से गया पर वापस नहीं आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया, तो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट टाइम ये साइकिल कैसे चलेगा? तो अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस कैसे आता है। जब ये फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है तब साइमल्टेनियसली एक और रिएक्शन हमारे पास होती है। क्या होता है वो स्ट्रोमा रीजन में रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन एंड नेसेंट ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड। ये जो H पॉजिटिव है ये स्ट्रोमा रीजन में प्रेजेंट होते हैं एंड स्ट्रोमा में इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इंक्रीज हो जाती है। इसको तुम याद रखना, केमियोस्मोटिक थ्योरी में ही काम आएगा। फिर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये हवा में हो जाती है, एटमॉस्फेयर में, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरोफिल A के पास वापस घर चले जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से गए बट वापस नहीं आए, इसीलिए इसको हम नॉन साइक्लिंग बोलते हैं। इट इज नॉट साइक्लिंग बिकॉज वापस वो नहीं आया, पर इलेक्ट्रॉन हमें कहां से मिल रहे हैं? फोटोलिसिस रिएक्शन में जो स्ट्रोमा रीजन में है। इन दिस वे वी गेट द इलेक्ट्रॉन बैक। तो इसका मतलब जब जब फोटोसिंथेसिस होनी है तब तक फोटोलिसिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वाटर की जरूरत फोटोसिंथेसिस में होती है। क्यों होती है? क्योंकि वाटर से जो 2 इलेक्ट्रॉन
साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होती है? स्ट्रोमल लेविला में। एंड स्ट्रोमल लेविला के पास कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है? फोटोसिस्टम 1। कितनी वेवलेंथ पे काम करता है फोटोसिस्टम 1? 700 नैनोमीटर पे। तो फोटोसिस्टम 1 जिसके पास क्लोरोफिल ए एंड सम एक्सेसरी पिगमेंट्स आर प्रेजेंट व्हिच आर एक्टिवेटेड बाय सनलाइट, rays of sunlight activate the chlorophyll A by sending photons of light, then it will send 2 electrons after activation to बताओ कहाँ गए? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। स्ट्रोमल लेविला में हो रहा है ये रिएक्शन, याद रखना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये एंटीना कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो इसके ऊपर सनलाइट ने आके इसको एक्टिवेट कर दिया एंड क्लोरोफिल ए ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? सेंड कर दिए। तो क्लोरोफिल ए ने जब सेंड किए तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने फिर इलेक्ट्रॉन किसको दिए? फेरेडॉक्स को। ये हमने फोटोसिस्टम जब ये वाली चीज हमने तब भी की थी जब हमने जेड स्कीम पढ़ा था कि इसने इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन को दिए। फिर से वही चीज शुरू हो जाएगी, फेरेडॉक्सिन ने पीक्यू को, फिर इसने सीवाई को, फिर इसने पीसी को, फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ आ जाते हैं? इसके पास आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और यहाँ से वापस आ गए, इसीलिए इस चीज को साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घर से गया और घर से ही क्या है? वापस आ गया। तो उसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया था, तो फोटोलिसिस हुई थी। इसमें नो फोटोलिसिस है। यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर फेरेडॉक्सिन, पीक्यू, साइटोक्रोम, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर इसमें फिर इसको वापस देते। अब इसमें क्या मुनाफा होगा? इसमें हमारे पास NADH भी बनता, बट हमारे पास यहाँ पे ATP बनता है फेरेडॉक्सिन की साइड में। तो एक ATP यहाँ बनता है, एक ATP सेम साइटोक्रोम वाली साइड पे बनता है, तो 2 ATPs हमारे पास बनते हैं। अच्छा, अब हम ये ATP एंड NADPH क्यों बना रहे हैं? हम थैलेकोइड के ल्यूमन के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर ATP एंड NADPH इसलिए बना रहे हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा रीजन है वहां पे ग्लूकोज की सिंथेसिस करवानी है, स्टार्च की सिंथेसिस करवानी है। स्टार्च को, ग्लूकोज को बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत है, एंड वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस से ATP एंड NADH जनरेट करके वो एनर्जी हम स्टार्च बनाने में यूज करेंगे। दिस इज द